जय भीम बुद्धा साथियों में मेरा बहुत आप देख रहे तिरसर लाइव टीवी। बात है आज बहुत ही गंभीर मुद्दा, जो सीमा पर जो सुरक्षा करने वाले इस देश का रक्षा करने वाले अगर उस सैनिक पर अगर हमला होने लगे तो आप समझ जाइए कि इस देश किस ओर बढ़ने जा रहा है। आज हम जिनसे आप बात कराने वाले हैं वो है बीएसएफ नौजवान, जो इस देश को रक्षा करने का हमेशा काम कर रहे हैं, लेकिन इन पे ही हमला होना शुरू हो गया। तो चलिए सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप अपना टोटल परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है विजेश्वर दास और जो कि मैं ग्वालियर टकनपुर में ड्यूटी करता हूँ बीएसएफ में। तो मैं 2 तारीख को छुट्टी आया था सीएल गृह प्रवेश के लिए, और मेरे पीछे एक यहीं का पड़ोसी मेरा जो है बबलू, उनका नाम है, पिता का नाम है बजरंग भगत। वो पहले ही घात लगा के मेरे लिए बैठा था, और ठीक 6:45 बजे मैं यहाँ से निकला दामोदर दास जी को छोड़ने के लिए। बाईपास में रहते हैं उनको, और जैसे मैं यहाँ से आधा किलोमीटर गए और मेरे ऊपर 4 चक्का गाड़ी लगा रखा था और बिल्कुल सर्विस रोड पे मैं जा रहा था, और मेरे ऊपर जानलेवा हमला इतना जोर मारा मेरे को टक्कर कि मैं फेंका गया, मेरा गाड़ी चूर चूर हो गया। और मैं खुदा का शुक्र था, भगवान ने मेरे को बचा लिया। जो मेरे को चोट गंभीर आया, पाँव में 4 टाका सिलाई यहाँ हुआ आँख का नीचे, और पाँव बहुत जख्मी हो गया सर। मेरे को किसी दूसरे आदमी ने हॉस्पिटल लेके गया। मैं थाने में फ़ोन किया, थाना वाला भी कोई नहीं आया और ना ही एम्बुलेंस आया, जिनके कारण मैं कार्रवाई के लिए दे रखा हूं। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या करता है। पहले भी एप्लीकेशन मेरे विभाग से आया था, उसका अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। आप पे जो हमला किया गया, आप पुलिस प्रशासन में आप रिपोर्ट दिए? हाँ, मैं एसपी साहब को पास लेटर दिए हैं और मिले हैं। उनके अलावा मैं जिला कलेक्टर साहब को भी लेटर दिए हैं, थाने में लेटर दिए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक देखो क्या करते हैं इन लोग। देखिए साथियों, कहने का यही अर्थ है कि जिस तरह इस देश में अत्याचार और जिस तरह मनुवाद लोग हावी बढ़ते जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो इंसाफ मिलने वाला है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा मिलने वाला, ना कि भगवान के द्वारा। इसलिए अगर शुक्रगुजार है तो आप बाबा साहेब को ही शुक्रगुजार। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं बहुत आभारी करता हूँ। और डांट मेरा धमकी दिया था, तू है जाति का चमार, तू क्या कर लेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं रिपोर्ट भी किया हूं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है सर। साथियों, जितना हो सके जल्द से जल्द जागरूक होने का काम करें, और ये जो इस अपना जो देश को रक्षा करने वाले पर भी हमला होने लगा है तो आप समझिए, संगठित होइए, फिर वही मनु स्मृति राज आने का प्रयास हो रहा है। तब देखते हैं कि प्रशासन किस ओर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। यहाँ पे पदाधिकारी, राष्ट्र एकता पदाधिकारी उपस्थित है, इनसे भी 2 शब्द हम रखना चाहेंगे कि आप बताइए सर, आप किस नज़रिए से इस तरह की घटना देख रहे हैं? सर, मुझे जब जानकारी मिली तो मैं इनके घर पे आया, मैं देखा तो इनका बहुत सारा जख्मी था, खून से लथपथ थे, हॉस्पिटल गए। इसके बाद मैं देखा तो फिर कहे कि प्रशासन को आप रिपोर्ट दिए हैं, तो प्रशासन को बोला नहीं सर रिपोर्ट नहीं दिया। तो मैंने एप्लीकेशन बनवाया, मैंने नीमा घाट थाना को, मैंने थाना प्रभारी का मैंने अवगत कराने का काम किया। फिर इनके साथ मतलब जब ठीक हुए थोड़ा सा, तो मैं इनके साथ एसपी साहब के महोदय गिरिडीह में मैं गया और वहाँ पर एप्लीकेशन दिलवाने का काम किया। वो बोला कि हम अभी जो है डीएसपी साहब को फ़ोन करेंगे, फिर वहाँ से कार्रवाई होगी, जो भी आपके साथ कांड किया है उनको स्वयं गिरफ्तार करेंगे या कार्रवाई होगी, यह आश्वासन दिए हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और साथ ही के डीएम को भी मतलब लेटर दिया गया है, लेकिन सब कागज़ जो है ठंडे बस्ते में डाला गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो घटना किए हैं वो यहाँ वहाँ से सब घूम रहे हैं और वो स्वतंत्र रूप में घूम रहे हैं, उसको पकड़ने का कोई काम कर रही नहीं है। पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। अब समाज की ओर से जो समाज की पुकार है कि ये जो बीएसएफ जी हैं समाज से लगा रहे हैं उम्मीद कि अब समाज ही सपोर्ट कर सकते हैं। जब प्रशासन अब कोई तरह से एक्शन नहीं ले रहे तो अब समाज इस ओर आगे आना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं, दर्शकों से यह भी निवेदन करेंगे कि आप बढ़ चढ़ के जब भी कहीं घटना हो या तो समाज में, तो उसको सपोर्ट करें, क्योंकि जब सपोर्ट करेंगे तभी बाबा साहेब का मिशन की कारवां आगे बढ़ेगा। और जो मनुवाद जिस तरह हावी है, वो मनुवादियों का जो है उसको डगमग होगा, और जाके फिर से जो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान जो दिए हैं पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? देश की सुरक्षा करने वाले पर ही जब हमला होने लगे तो इस देश किस ओर जा रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मेरा बहुत जय भीम नवोदय। थैंक यू, धन्यवाद।